तुम्हारे वंश में एक ऐसे राजा हुए जो संतान ना होने के कारण अत्यधिक व्याकुल रहा करते थे। एक ही बात नहीं है, तुम्हारे पिताश्री भी जब इस समय जो है तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अत्यधिक जो है व्याकुल हुआ करते थे, अपना धैर्य खोते जा रहे थे। लेकिन तुम्हारे बाबा आज उनके भी जिस समय कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी तो अत्यधिक व्याकुल हुआ करते थे। एक समय राजा अपने राज दरबार में अपने सूर्यमुखी सिंहासन पर आरूढ़ हुआ करते। इतना ही नहीं, उसी समावत में ब्राह्मण देवता का आगमन हो गया। जिस समय ब्राह्मण देवता का आगमन हो गया तो राजन के द्वारा उनका जो है स्वागत और सम्मान किया गया। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। जिस समय ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए तो राजन कहने लगे, मांग लो देवता, क्या मांगना चाहते हो? ये राज, ये बात, ये वैभव, धन संपदा, गाय, जो कुछ भी आप चाहो सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मण देवता के द्वारा कह दिया गया, राजन यदि तुम हमें देना ही चाहते हो तो वो हमें प्रदान करो जो तुमने अपने स्वयं के परिश्रम से कमाया हो, वो हमें प्रदान करो। तो महाराज आज विचार करने लगे कि मैंने आज तक अपने जीवन में अपनी परिश्रम से क्या कमाया है। ये राजपाट, वैभव, धन संपदा सब हमारे पूर्वजों का क्या है, लेकिन मैंने क्या है कमाया है। विचार कर रहे हैं तो विचार करते करते उन्होंने विचार कर ही लिया अंत में कि मैंने अपने परिश्रम से अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया है। कहा, ब्राह्मण देवता हमें एक दिन का समय दे दीजिए, एक दिन के अंदर मैं जो है परिश्रम करके जो कुछ भी कमाऊंगा वो आपको दान रूप में प्रदान कर दूंगा। बोले ठीक है। ब्राह्मण देवता पुनः जो है अपने ग्रह को वापस आ जाते। उसी दिन और रात्रि काल की वेला में ब्राह्मण देवता जो है जिस समय अपने घर पर आते हैं तो विचार करने लगते हैं, राजन ऐसा कौन सा परिश्रम करेंगे जो हमें जो है उसके बदले में जो है दक्षिणा प्रदान करेंगे। विचार कर रहे हैं और उसी समय राजन ने अपना भेष परिवर्तित कर लिया। राजन से एक लोहार का भेष धारण कर लिया। जिस समय महाराज अज ने लोहार का भेष धारण कर लिया, धर्मात्मा राम रात काल की वेला में महाराज आज जो है लोहार का वेश धारण करके नगर भ्रमण को निकल दिए। देख रहे कोई हमें ऐसा कार्य मिल जाए, कोई हमें ऐसा कार्य मिल जाए ताकि कुछ जो है धन कमा सके। तो देखते रात्रि काल की वेला में एक लोहार लोहे को कूट रहा है, अपना कार्य कर रहा है। तो महाराज उसी के यहाँ पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ कार्य मिल जाएगा। तो लोहार कहता है आप कर लोगे? बोले हाँ हाँ मैं अवश्य कर लूंगा, आप हमें सिर्फ कार्य बताएं हमें करना क्या है। बोले इस लोहे को एक ही रात में तुम्हें जो है कूटना है और इसको एक ऐसी आकृति प्रदान करनी है ताकि सारे नगर के लोग उसकी प्रशंसा करें। ठीक महाराज के द्वारा रात्रि काल की वेला में वैसा ही किया गया। महाराज ने अत्यधिक परिश्रम किया, अथक परिश्रम किया। जिस समय जो है परिश्रम किया तो प्रातः काल की वेला में महाराज ने उस लोहे को एक आकृति प्रदान कर दी। कूट कर उस लोहे की जो आकृति जो है लोहार को प्रदान की गई, उससे लोहार प्रसन्न हो गया। जिस समय वह लोहार प्रसन्न हो गया तो उस लोहार के द्वारा जो है महाराज को एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की गई। जिस समय वह स्वर्ण मुद्रा प्रदान की गई तो महाराज ने उस स्वर्ण मुद्रा को अपने हाथों में लिया और स्वर्ण की मुद्रा को लेकर सीधा जो है ब्राह्मण देवता के घर को प्रस्थान कर देते। जिस समय ब्राह्मण देवता के घर में जाते कहते ब्राह्मण देवता घर से बाहर आओ, ब्राह्मण देवता घर से बाहर आओ। लेकिन आज ब्राह्मण देवता अपने घर में नहीं है, घर में है तो कहो आज घर में जो है ब्रह्म देवी है। उसी समय ब्रह्म देवी घर से बाहर आती है, कहती है कहे राजन किस हेतु आगमन हुआ है। तो महाराज के द्वारा सारा वृत्तांत बतलाया गया कि रात्रि काल की जो है वेला में आज मैंने परिश्रम किया और परिश्रम करके ये स्वर्ण मुद्रा कमाई है। जिस समय ब्राह्मण देवता घर में आ जाए तो ये स्वर्ण की मुद्रा जो है ब्राह्मण देवता को प्रदान कर देना। महाराज ने वो स्वर्ण की मुद्रा देवी को भेंट कर दी।
एकाएक जो है ब्राह्मण देवता का जिस समय घर में आगमन हुआ तो ब्रह्म देवी के द्वारा पूरा वृत्तांत जो है बतलाया गया। कह दिया गया कि महाराज के द्वारा ये स्वर्ण की मुद्रा जो है प्रदान की गई है और कह दिया गया है जिस समय ब्राह्मण देवता घर में आ जाए ये स्वर्ण की मुद्रा उन्हें प्रदान कर देना। आज जिस समय वह स्वर्ण की मुद्रा ब्राह्मण देवता अपने हथेली में रखी तो विचार करे राजा ने बहुत परिश्रम किया है और इस स्वर्ण की मुद्रा के लिए जो है बहुत परिश्रम किया है ताकि हमें प्राप्त हो सके। उसी प्रकार से ये स्वर्ण की मुद्रा जब उन्हें प्राप्त हो गई तो उन्हें हमें दान में प्रदान कर दी। तो जो है ब्राह्मण देवता के द्वारा उस स्वर्ण की मुद्रा को एक पात्र में रख दिया गया। जिस पात्र में वो स्वर्ण की मुद्रा रखी गई तो उस पात्र में मुख्यतः दरार आ गई। उसी दरार से एक रथ निकला और अपनी एक दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। दूसरा रथ निकला तो दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। तीसरा रथ निकला तीसरी दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। चौथा रथ निकला चौथी दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। वैसे तो मुख्यतः इस संसार में लौकिक रूप से दिशाएं मुख्यतः 4 बतलाई गई है, लेकिन वैदिक रूप से मुख्यतः जो है दिशाएं 10 हुआ करती है। इसी प्रकार से 9 रथ निकले और 9 रथ जो है अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गए। अंत में जिस समय उसी दरार से 10वां रथ निकला तो ब्राह्मण देवता देखते हैं 10वें रथ पर जो है छोटा सा बालक रुदन कर रहा है, काला बालक रुदन कर रहा है। तो ब्राह्मण देवता ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। जिस समय गोद में उठा लिया महाराज के दरबार में पहुंचने का महाराज ये आपकी संतान है। तो विचार करने लगे मेरी कैसे संतान, मेरे कोई पुत्र ही नहीं है। तो हाँ क्योंकि आपके द्वारा परिश्रम किया गया था उसी का ये फल है, इसका नाम रखा जाए दशरथ। तो तुम्हारे पिताश्री का जन्म इस प्रकार से हुआ है। हाँ जिस समय दृष्टिपात करता हूँ आकाश मार्ग की ओर तुम्हें देख रहा हूँ वही समय व्यतीत हो गया। हमें तुम दोनों को तुम्हारे वंश की पुरातन कथाओं को श्रवण कराते कराते देख रहा हूँ भगवान भास्कर उदयाचल से मुख्यतः अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कहने का भाव बहुत ही सुंदर संध्या का समय हो रहा है।